साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए मेजर 3 इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे साथियों। जिससे पहले जो है मेजर 2 जो आप लोग का है उसका करवा दिया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो है एग्जाम पैटर्न से लेके VBI क्वेश्चन भी इसमें जो दिया गया है वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन लिया गया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, आप मेजर 1 जैसे सेमेस्टर 1 में थे, ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपको मेजर 1 पढ़ना था, इसमें आपको मेजर 2 मेजर 3 पढ़ना है, दोनों 100 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, इसी में आप समझ लीजिए दोनों सेम है, यानी कि दोनों 100 मार्क्स का है, दोनों 4 क्रेडिट का है। तो 100 मार्क्स में आपका जो है 25 तो कॉलेज आपको इंटरनल के तौर पर देता है और 75 का एग्जाम होता है जो 3 घंटे का होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आप क्वेश्चन पेपर में आप देखते होंगे लिखा रहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी जितना हो सके खुद से बना के लिखना, ऐसा लिखा गया है। और जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसको जैसे जैसे दिए गए हैं वैसे आपको लिखना है। चलिए, ये दोस्तों आपका जो है 2 ग्रुप में बटा रहता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, यानी खंड का आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो ग्रुप ए में आपका जो रहता है वो कंपलसरी रहता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, सॉरी 2 क्वेश्चन, कितने 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए हम आपको पूरा बताएंगे दो कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है उससे आपको 5 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 1 नंबर वाला 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसका आंसर देने से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। देखिए यहाँ इंडिकेट हम कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, यानी कि जो पहला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न का आंसर जो है एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों देखिए इसमें हम लोग जो पहला क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है हु इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंग्लिश नोवेल, यानी कि सीधा आप समझ सकते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, नोवेल मतलब उपन्यास। ठीक है, अंग्रेजी उपन्यास के फादर किसे कहा जाता है ये आप लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश उपन्यास के जनक किसे कहता है, सेम वही बात हुआ, उसका नाम आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हु इज द ऑथर ऑफ एन एसे ऑन मैन, यानी एन एसे ऑन मैन जो कविता है उसके लेखक कौन थे, ऑथर कौन थे, वो कौन थे, वो लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सर पीटर टीजल एंड लेडी टीजल। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच क्या रिलेशन था वो लिखना है। ये दोनों कौन थे, यानी आपस में कौन थे, ये लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी है। आगे क्वेश्चन नंबर डी हम लोग का है कि हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर द लाइम, यानी जो द टाइगर द लाइम जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है, उनके ऑथर कौन थे वो लिखना है। फिर उसी तरह से ई नंबर आपका क्वेश्चन है कि हु रोट द पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, यानी ये जो पोएम लिखा गया, ये जो कविता लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर इसके लेखक कौन थे। तो ये आपका 5 क्वेश्चन रहा। ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी लेकिन इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं मिलते, यानी 1 मार्क्स का समझ लीजिए, वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप आप समझ सकते हैं इसे। तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे, ये आपके लिए कंपलसरी रहता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसमें आपको दोस्तों टोटल 4 प्रश्न मिलते हैं। कितने? 4 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन 4 में से किन्हीं 2 का ही आंसर आपको एग्जाम में देना रहता है, और 2 क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं टोटल 10 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, यानी जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, जो आपको पसंद आए बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत ना है कि हमको ये बनाना है वो बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हम लोगों का हो गया कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड द स्कूल ऑफ स्कैंडल, यानी कि द स्कूल ऑफ स्कैंडल जो लिखा गया है, ठीक है, उसका आपको टाइटल का सिग्निफिकेंस निकालना, महत्व निकालना, डिस्कस करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया दोस्तों, बोल रहा है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विलियम ब्रैक पोयम द टाइगर द लाइम, यानी इन दोनों के बीच कंपेयर और तुलना करना है आपको। ठीक है, तुलना करना है इसका आखिर क्या है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया दोस्तों कि डिस्कस द सेंट्रल मैसेज ऑफ एंड वेरिंग फेथ इन लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, यानी कि बोल रहा है कि आपको डिस्कस करना है इसमें इसका जो है इसका विश्वास को, ठीक है, इसका
विश्वास को सेंट्रल मैसेज बोल रहा है, केंद्रीय संदेश के रूप में आपको इसका जो है विश्वास को इस कविता का डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर डी है, बोल रहा है कि एक्सप्लोर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल राइटर ऑन 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि 18th सेंचुरी का जो है अंग्रेजी साहित्य का जो भी प्रमुख राइटर थे उनके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, कुछ कुछ के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया आप लोग के लिए। ठीक है, तो यही 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा, उसका आंसर लिखना पड़ेगा और आपका जो है ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपको टोटल 15 मार्क्स का जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग ग्रुप बी में। ठीक है, ग्रुप बी में जो है आपका दोस्तों, ग्रुप बी जो रहता है वो आपका रहता है स्कोर मेकर, या सीधा समझ लीजिए इसी से आपको जो है स्कोर बनते हैं, बड़ा मार्क्स मिलता है, क्योंकि यहाँ से आपको टोटल 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। 60 मार्क्स कौन कौन से, तो देखिए एक क्वेश्चन के लिए यहाँ आपको मिलते हैं 15 मार्क्स, तो आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं, यानी 60 मार्क्स मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन जो रहता है वो 8 रहता है, उसमें से कोई भी 4 आपको अटेंड करना है, यानी कि आपको जो है उसका आंसर लिखना है। तो ग्रुप बी में देखिए लिखा है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है पहला दोस्तों, बोला कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द एज ऑफ इनलाइटनमेंट, जिसको बोलते हैं रीजन, एज ऑफ रीजन, ऑन द सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थॉट ऑफ 18th सेंचुरी। यानी कहने का मतलब ये है कि 18th सेंचुरी के समय में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सोच यानी कि स्थिति को जो है आपको दर्शाना है किसके रूप में, तो ये ज्ञानोदय युग के रूप में। ठीक है, इसका जो इनलाइटमेंट का मतलब हो गया ज्ञानोदय युग। ठीक है, तो इसके रूप में आपको दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यही है आपका, यानी कि ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया कि डिस्कस द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नोवेल इन 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के समय में आपका जो है इंग्लिश नोवेल यानी कि अंग्रेजी उपन्यास का उद्भव और विकास के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पांचवा दोस्तों, बोला कि डिस्कस पॉप डिफेंस ऑफ द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इन एसे ऑन मैन एप्सल वन, यानी कि जो ऐसे ऑन मैन एप्सल वन जो है उसके द्वारा आपको डिस्कस करना है क्या, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ठीक है, पॉप डिफेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठा हो गया, बोला कि एग्जामिन द नीलो क्लासिकल एलिमेंट एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ इनलाइटेनमेंट फिलोसफी ऑन ऐसे ऑन मैन एपिस्टल वन। ठीक है, यानी कि बोल रहा है आपको चर्चा करना है। क्या चर्चा करना है, तो देखिए चर्चा आपको यही करना है, वो चर्चा करना है जो नवशास्त्रीय ज्ञान। ठीक है, नवशास्त्रीय, और इसमें बोल रहा है कि आपका जो है नवशास्त्रीय ज्ञान साथ ही साथ ज्ञानोदय युग जो है, इन दोनों के बीच जो है तुलना करना है। ठीक है, तुलना करना है इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर छठा हो गया आपको। तो इसका प्रभाव देखना। ठीक है, यानी नवशास्त्रीय एलिमेंट और जो है ज्ञानोदय फिलोसफी का जो है आपको इसके ऊपर जो प्रभाव है वो दिखाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर छठा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां है दोस्तों, बोल रहा है कि एनालाइज एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ 2 सरफेस ब्रदर, जो जोसेफ और चार्ली थे, 2 सरफेस ब्रदर, उसका जो है आपको चरित्र और उसका तुलना करना है दोनों के बीच में। ये आपका क्वेश्चन नंबर सातवां हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन नंबर आठवां जो हम लोग का है दोस्तों, बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस विथ रेफरेंस द लैम्ब एंड द टाइगर जो कविता है उसमें जो है आपको मासूमियत और एक्सपीरियंस, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करना है, एक्सप्लेन करना। तो ये क्वेश्चन नंबर आठवां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बोल रहा है कि एक्सप्लेन लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस विथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 18th सेंचुरी हैम ट्रेडिशन। तो हैम ट्रेडिशन यानी कि ये हो गया भक्ति परंपरा, भक्ति परंपरा के रूप में जो आपका ये कविता है लाइट शाइनिंग ऑफ द डार्कनेस, उसको आपको 18th सेंचुरी में क्या था उसे एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10वां है, बोल रहा है कि एग्जामिन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन द स्कूल ऑफ स्कैंडल। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। ठीक है, तो यही आपका जो है
मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको जो है यही जो 8 क्वेश्चन लॉग टाइप वाला दिए गए हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपका जो 4 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, जो आपको बनाना है, अटेंड करना है, वो यहीं से मैच हो जाएगा, कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से आपको सिर्फ तैयारी कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बताया जाएगा, एग्जाम से पहले ही बता देंगे ऑब्जेक्टिव, वहाँ से आपको 5 मार्क्स जो है मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का नया लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।